हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है कंटिन्यू हमारे पास वीडियो चल रही है साइंस की। अब यहाँ पर जो कल मैंने आपको चैप्टर कराया था वो चैप्टर था हमारे पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे। एसिड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से एसिड्स को क्या कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिस था उसको भी हमने उसी के बेस पर कंप्लीट किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इनको बनाया कैसे जाता है। अब यहां पर हम समझने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स यानी लवण, इनको बोला जाता है लवण हिंदी में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्ट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्ट्स होते क्या है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एसिड बेस, यानी एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स का मतलब होता है कि जो भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर, वाटर में घोलने पर क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जल में घोलने पर OH1 नेगेटिव आयंस देते हैं वो हमारे पास क्षार कहलाते हैं। ये हम सभी जानते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, यानी वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो OH1 नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब सोल्ट क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, वे पदार्थ जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ना तो H आयन देते हैं और ना ही OH आयन देते हैं। वे पदार्थ जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जलीय विलयन में जल में घोलने पर ना तो हमारे पास H आयन दें और ना ही OH आयन दें, वही हमारे पास कहलाते हैं सॉल्ट्स यानी लवण। आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सॉल्ट। वे पदार्थ जो ना तो जलीय विलयन में H आयंस दे और ना ही OH आयंस दे, उन्हीं को बोला जाता है सॉल्ट्स यानी लवण। आपको समझ आ गया होगा सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, कि वे पदार्थ ना तो जलीय विलयन में H आयंस देते हैं ना ही OH आयंस देते हैं, उनको बोला जाता है सॉल्ट्स यानी लवण। अब ये कितने प्रकार के होते हैं उनको हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर प्रकार को समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसको बनाया कैसे जाता है, सॉल्ट्स का निर्माण कैसे होता है, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको यहां पर हम देखते हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर हमारे पास इसी चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसको पहले हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमको सॉल्ट आपको समझ में आएगा। देखो सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट बनते हैं जो हमने एसिड पढ़ा था और बेस पढ़ा था। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। यानी जब हमारे पास कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। कब, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, कोई एसिड्स किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट्स एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स की जो रिएक्शन हमारे पास सॉल्ट को बनाने की जो अभिक्रिया है, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको समझ आ गया होगा। वही रिएक्शन मैं यहां पर करा देता हूं, यानी लवण का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स किसके थ्रू, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की जो रिएक्शन उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया की। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल
जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? इसी अभिक्रिया को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही रिएक्शन हमारे पास होती है, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल। ये आप लोगों ने समझा कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको समझ आ गया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि भाई हमारे पास लवण क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल के विलयन में, जल में घुलने पर ना तो H आयन दे ना ही OH आयन दे, लवण कहलाते हैं, सोल्ट कहलाते हैं। बात क्लियर है? दूसरी बात, इनको बनाया कैसे जाता है? यानी एसिड और बेस दोनों को मिला करके, एसिड और बेस दोनों को मिला करके क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण। यानी लवण और जल, लवण और जल। यानी जब भी कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा वहां पर लवण बनेगा और प्लस उसके साथ जल निकलेगा। आपको समझ आ रहा होगा? तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं कि जो सॉल्ट है वो बनेगा कैसे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। मैंने एसिड लिया है बेटा HCl, एसिड लिया मैंने HCl प्लस बेस लिया मैंने यहां पर NaOH। मेरे पास एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाया तो यहां पर क्लोरीन और सोडियम, यहां से क्लोरीन और सोडियम मिलकर के क्या बनाएंगे? NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl, जो कि एक सोल्ट होता है। NaCl एक नमक होता है, लवण होता है। प्लस यहां से बचा OH, यहां से बचा हमारे पास H, दोनों को मिलाकर के लिखा H2O। क्या बना? H2O। ये बना हमारे पास नॉर्मल सोल्ट, नॉर्मल सोल्ट, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी अभिक्रिया को, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बात क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। आपको समझ आ गया होगा लवण किसको बोलते हैं? जो किसी भी अभिक्रिया में कोई भी आयंस नहीं देते, ना ही तो हमारे पास H आयंस देते, ना ही OH आयंस देते, उसको बोलते हैं लवण। तो IOPU आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस, कैसे इसको बनाया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखिए जरा आगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि आपको समझ आ गई होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। दोबारा समझ लीजिए इसको, दोबारा समझो इसको, दोबारा समझो। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। बात क्लियर है? जब कोई एसिड्स एंड एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको समझना है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि सॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स कितने होते हैं इसके, तो आप यहां पर समझेंगे। हमारे पास जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं 6 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के, 6 प्रकार के हमारे पास यहां पर सॉल्ट होते हैं। तो समझिए जरा यहां पर, नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स यानी सामान्य लवण, सामान्य लवण। अब इसको समझो बेटा, सामान्य लवण क्या होते हैं। अब एक एक टाइप्स को हम पढ़ते चलेंगे, डिफाइन इसको करते चलेंगे, तो ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा आप लोग। यहां पर देखिए नॉर्मल सोल्ट, सामान्य लवण क्या होते हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, लिखते रहे इसको।
वे पदार्थ या वे सॉल्ट, वे लवण जिनके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, जिनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, वे लवण जिनके पास कोई हाइड्रोजन लवण नहीं होता, कोई हाइड्रोजन नहीं होता, वे सॉल्ट्स जिनके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता, हाइड्रोजन जिनके पास नहीं होता, उसको बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl यानी साधारण नमक, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको बोला जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा होता है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स यानी अम्लीय लवण। एसिडिक सॉल्ट्स सेकंड टाइप, एसिडिक सॉल्ट्स अम्लीय लवण क्या होता है? अम्ल क्या होते हैं? जहां पर H आयंस हो, जहां पर हाइड्रोजन एटम हो, बात समझ आ रही है? जहां पर H+ आयंस होते हैं वही हमारे पास एसिड्स होते हैं। तो समझिए जरा, यहां पर आप लोग समझेंगे कि भाई वे सॉल्ट जिनके पास H+ आयंस होते हैं, वे सॉल्ट, वे लवण जिनके पास H+ आयंस होते हैं, जिनके पास ये जो H आयंस देते हैं, वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। बात क्लियर है? जिनके पास हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं उन्हीं को बोला जाता है अम्लीय लवण, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन रहता है। जिनके पास हाइड्रोजन हो, जिनके पास H+ हो, वो एसिडिक अम्ल कहलाते हैं। जिनके पास नहीं है हाइड्रोजन वो सामान्य लवण, जिनके पास है वो एसिडिक लवण यानी अम्लीय लवण। दूसरी बात, थर्ड हमारे पास टाइप है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट मतलब क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? जिनके पास OH आयंस हो, तो इनके पास भी हमारे पास जो हमारे पास क्षार से बनाए जाते हैं, जो हमारे पास क्षार की हेल्प से बनाए जाते हैं, वे लवण जो क्षार की हेल्प से बनाया जाएगा। जब क्षार की हेल्प से बनाया जाएगा तो वहां पर OH आयंस का होना जरूरी है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? OH आयंस। मतलब बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? बेसिक सॉल्ट्स होते हैं जहां पर OH आयंस हमारे पास प्रेजेंट हो। बात क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, फोर्थ हमारे पास क्या होता है जी? फोर्थ समझो यहां पर डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? डबल सॉल्ट्स समझो यहां पर, जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, इसको हिंदी में बोला जाता है द्विक लवण। डबल सॉल्ट्स, डबल का मतलब जब दो नॉर्मल सॉल्ट्स आपस में मिलकर के एक सॉल्ट बनाते हैं। जब दो नॉर्मल सॉल्ट्स आपस में मिलकर के एक सॉल्ट्स बनाते हैं उसको बोला जाता है डबल सॉल्ट्स, द्विक लवण। जैसे फॉर एग्जांपल पोटासियम यानी फिटकरी क्या होती है हमारे पास? देखिए जरा, डबल सॉल्ट होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O यानी पोटासियम का फॉर्मूला। यहां पर डबल सॉल्ट है, कौन कौन से? K2SO4 और कौन सा? नॉर्मल जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, K2SO4, दूसरा Al2SO4 का होल थ्राइज, दोनों मिलाकर के क्या बना हमारे पास? एक डबल सॉल्ट बनकर के तैयार हो गया। यानी जो दो नॉर्मल सॉल्ट से बनकर के तैयार होगा उसी को बोलते हैं हम द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट। जैसे फिटकरी, पोटास एलम, यहां पर आप लोग याद रखेंगे फिटकरी का फॉर्मूला। हमारे पास क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है वो होगा हमारे पास, वो होगा मिक्सचर सॉल्ट्स, मिश्रित लवण। मिक्सचर सॉल्ट्स समझिए जरा, यहां पर मिक्सचर सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? मिश्रित लवण क्या होते हैं? मिश्रित लवण। अब मिश्रित लवण और द्विक लवण दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, मिश्रित लवण में हमारे पास एसिडिक और बेसिक या नॉर्मल कोई से भी दो सॉल्ट्स मिलाकर के एक सॉल्ट्स बनाएंगे। जैसे मोहर सॉल्ट्स, बात समझ आ रही है? जैसे मोहर सॉल्ट्स यानी एसिडिक भी दो हो सकते हैं, बेसिक भी दो हो सकते हैं, या नॉर्मल भी कोई सा भी, यानी कोई से मिलकर के मिलाकर के एक मिश्रित
सोल्ट बनाना, दो या दो से अधिक सोल्ट को मिला करके एक मिश्रित सोल्ट बनाना। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे पास नॉर्मली ही होगा। द्विविक लवण में हमारे पास कंडीशन थी कि दो नॉर्मल सोल्ट मिलते हैं, लेकिन मिश्रित में कोई से भी दो सोल्ट्स मिलकर के एक लवण बनाते हैं, उसी को बोला जाता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, बात समझ आई? यानी मिक्सचर सोल्ट्स, जैसे मोहर लवण, जैसे मोहर सोल्ट्स, मोहर सोल्ट्स, बात समझ आई? मोहर लवण जिसको बोला जाता है। दूसरी बात, लास्ट जो मेरे पास है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स यानी इसको बोला जाता है संकुल, संकुल लवण। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स यानी इसको बोला जाता है संकुल लवण। अब ये कौन से होते हैं जी? संकुल लवण, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। संकुल लवण कौन से लवण हमारे पास होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन से होते हैं? तो वे लवण, वे सॉल्ट्स जो जल में घुलने पर भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। वे सॉल्ट्स जो जल में घुलने पर भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, उसी को बोला जाता है संकुल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यानी K4Fe6, K4Fe6, ये एक ऐसा सोल्ट्स हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स। अगर इनको वाटर के अंदर सोल्यूबल कर दिया जाए, वाटर के अंदर इनको घोल दिया जाए, तब भी ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वे सॉल्ट्स जो अपनी पहचान को जल के अंदर भी नहीं खोते हैं, यानी पहचान बनाए रखते हैं, इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स यानी संकुल लवण। आई होप यू कि आपको सोल्ट समझ में आ गया होगा। सोल्ट्स होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बनता है, समझिए। एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं इसका। सबसे पहले लवण होते क्या है? तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर भी H आयंस या OH आयंस ना दें। बात समझ आ गई? दो सब्सटेंस गिव्स नाइदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस एंड नॉर OH1 नेगेटिव आयंस, यानी वे पदार्थ जो हमारे पास ना तो H प्लस आयन देते हैं ना ही OH आयंस देते हैं। जो H प्लस आयन दे रहे थे वो अम्ल, जो H आयन दे रहे थे वो क्षार, और जो दोनों में से कुछ ना दें, कोई आयन ना तो H आयन ना ही OH आयन ना दें, इसी को बोला जाएगा सॉल्ट। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर भी ना तो H आयन देते हैं ना ही OH आयन देते हैं, वो हमारे पास लवण कहलाते हैं, सॉल्ट्स कहलाते हैं। बात समझ आ गई? कितने प्रकार के, उससे पहले समझो ये कैसे बनते हैं। तो बनाने का प्रोसेस क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा इनको बनाया जाता है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जहां पर अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, वह अभिक्रिया जहां पर कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा। तो जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो यहां पर हमारे पास बनेगा लवण और जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वह अभिक्रिया जहां पर अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ आ गई? द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोला जाता है जहां पर कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो लवण और जल बनेगा। इसकी रिएक्शन मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, तो वहां पर जो है स्क्रीनशॉट आपने उसका भी ले लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। दोबारा इसको समझाता हूं कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट जहां पर H प्रेजेंट नहीं होता, जहां पर H प्लस या H प्रेजेंट नहीं होता, नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, सामान्य लवण होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स हमारे पास क्या होंगे? एसिडिक सॉल्ट्स यानी अम्लीय लवण जहां पर H प्लस आयन आंशिक रूप से हमारे पास होते हैं, उसको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट्स। जहां पर H प्लस आयन आंशिक रूप से पार्शियली फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाएगा अम्लीय लवण। क्षारीय लवण क्या होगा? बेसिक सॉल्ट्स क्या होगा? जहां पर OH आयन हमारे पास पार्शियली फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उसको बेसिक सॉल्ट्स बोला जाएगा। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जब दो
नॉर्मल सॉल्ट आपस में मिलते हैं तो वहां पर डबल सॉल्ट बनता है, जैसे पोटासियम K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। यहाँ पर 2 सॉल्ट मिले हुए हमारे पास, कौन कौन से, K2SO4 एंड Al2SO4 का होल थ्राइज, 2 सॉल्टों से मिला करके एक सॉल्ट यहाँ पर बन करके तैयार हो रहा है। दूसरा मिक्सर सॉल्ट यानी मिश्रित लवण, ये कैसे बनते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कि नॉर्मल सॉल्ट हमें यहाँ पर मिलाने, कोई से भी सॉल्ट्स को मिला करके एक सॉल्ट बनाना, कोई से भी सॉल्ट्स को मिक्स करके एक सॉल्ट बनाना, वो हमारे पास मिक्सर सॉल्ट्स कहलाते हैं, जैसे मोहर सॉल्ट्स, मोहर लवण। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स यानी संकुल लवण। संकुल लवण क्या होते हैं समझिए जरा, यहां पर संकुल लवण ऐसे सॉल्ट्स होते हैं यानी वे सॉल्ट, वे लवण जो एक्वास सॉल्यूशन के अंदर, जो एक्वास सॉल्यूशन के अंदर, जलीय विलयन के अंदर अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को खोते नहीं है। बात समझ आ गई, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और सॉल्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आई होप यू आप समझ गए होंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, ठीक है, और आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों की एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, तैयारी में आपकी जो है थोड़ी सी हेल्प हो सके इस वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही।